नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी ने सरकार पर भ्रष्टाचार, आर्थिक बदहाली और प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर विवादित टिप्पणी भी की और कई सवालों के जवाब मांगे। हालांकि इन आरोपों पर सरकार की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में पिछले 21 वर्षों में सत्ता में रही सरकार से अब जनता जवाब मांग रही है। तेजस्वी ने दावा किया कि राज्य में भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इन मुद्दों पर खुलकर जवाब देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए उन्हें अंगूठा छाप मुख्यमंत्री कहा। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनमें हिम्मत है तो वे उनके द्वारा पूछे गए 20 सवालों का जवाब दें। उनका कहना था कि जनता भी इन सवालों का जवाब जानना चाहती है। राजद नेता ने आरोप लगाया कि जो सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उसी सरकार के कार्यकाल में कई मामलों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से एक चर्चित मामले की चर्चा हो रही है, जिसमें कथित तौर पर बड़े अधिकारियों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोगों की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि इन आरोपों की सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने बिहार की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की आय लगातार घट रही है, जबकि कर्ज बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कर्मचारियों का वेतन, छात्रों की छात्रवृत्ति, किसानों की योजनाओं और पेंशन जैसी जरूरी योजनाओं के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है। वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री राहत या इमरजेंसी फंड से लगभग 3,660 करोड़ रुपए निकालकर सामान्य जानकारी योजनाओं पर खर्च किए गए हैं। उनके अनुसार यह राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने ऋषुश्री से जुड़े चर्चित मामलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में कथित तौर पर बड़े लोगों की मिलीभगत की बात सामने आई है। उनका कहना था कि हर घोटाले में छोटे कर्मचारी कार्रवाई की जद में आते हैं, लेकिन बड़े अधिकारी और प्रभावशाली लोग बच जाते हैं। राजद ने उन्होंने सृजन घोटाला और कैग रिपोर्ट और टेंडर से जुड़े मामलों का भी जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि अब तक किसी बड़े नेता या वरिष्ठ अधिकारी पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। राजद नेता ने पुराने तथाकथित डक टैक्स सिस्टम का भी जिक्र किया। पहले बिना घूस दिए सरकारी काम नहीं होते थे। तेजस्वी ने कहा कि जब उनकी पार्टी 17 महीने तक सरकार में शामिल थी, तब इस व्यवस्था के खिलाफ कार्रवाई की गई और करीब 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। उन्होंने दावा किया कि इसी वजह से कुछ लोग उनकी सरकार से नाराज थे। तेजस्वी यादव ने कई सवाल भी उठाए। उन्होंने पूछा कि एक कथित ठेकेदार कई विभागों के टेंडरों को कैसे प्रभावित कर रहा था। उन्होंने यह भी सवाल किया कि यदि जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में कुछ तथ्य सामने आए थे तो कथित संरक्षण किसने दिया। साथ ही 2 IAS अधिकारियों के निलंबन के बाद आगे की कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इन सभी सवालों का जवाब उन्होंने सरकार से सार्वजनिक रूप से देने की मांग की है। फिलहाल तेजस्वी यादव के इन आरोप और बयानों पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। आने वाले दिनों में सरकार की प्रतिक्रिया और इस पूरे मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। इस साल के लिए इतना ही। ऐसे ही सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए हिंद लाइव के साथ। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।